ओके सो वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज हम लोग एक पेपर सीजर रॉक गेम बनाएंगे एंड्रॉयड के लिए। सो बेसिकली मैं कोटलिन का यूज़ करूँगा और एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि हम लोग किस तरह इसको डेवलप कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके तो ऑफ कोर्स कोड लिखने से पहले हमने ऐप का लेआउट डिज़ाइन करना है। तो हम लोग अपनी एक्सएमएल फाइल के अंदर जाते हैं और वहाँ पे मैं अपने डिज़ाइन के अंदर जाता हूँ। सो बेसिकली ये काम किस तरह होगा कि मैं यहाँ पे 3 बटन्स लगाऊंगा। ओके सो 3 बटन्स क्या होगा कि एक बटन के ऊपर मैं सीजर लिखूंगा, एक पे रॉक और एक पे पेपर लिखूंगा। सो जो जो यूज़र इसको क्लिक करेगा तो उसके अकॉर्डिंग एक रैंडम वैल्यू जो है वो CPU जनरेट करेगा और उस वैल्यू को लेते हुए ये स्क्रीन पे एक इमेज शो करेगा। मींस अगर मैं सीजर प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए यहाँ ऊपर एक सीजर शो होगी पिक्चर, और जो नीचे पीसी अपनी जो रैंडम वैल्यू जो निकालेगा उसके अकॉर्डिंग वो नीचे एक इमेज व्यू पे एक पिक्चर हमें डिस्प्ले करवाएगा। सो उसके लिए 3 बटन हम लोग यूज़ करेंगे, एक रॉक के लिए, एक सीजर के लिए और एक पेपर के लिए। और इसी तरह हम लोग 2 इमेज व्यू भी यूज़ करेंगे। सो एक इमेज व्यू यहाँ पे आ गया। सो इसको मैं ये कर देता हूँ और दूसरा भी इमेज व्यू मैं एक यहाँ पे ले आता हूँ, सही है, और इसको भी मैं ये दे देता हूँ। तो अभी बेसिकली अगर मैं इनको खाली भी यहाँ पे छोड़ दूँ, मीन्स एम्प्टी, तो वो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि हम लोग तो बाद में इसके अकॉर्डिंग कोई पिक्चर यहाँ पे प्लेस करवा रहे होंगे। सो मैं यहाँ पे साइड पे सोर्स को जो है वो ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। और जब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखें इसका साइज़ छोटा हो गया, तो इसको मैं दोबारा उतना ही कर देता हूँ, बल्कि थोड़ा और भी हम लोग इसे बड़ा कर देते हैं ऐसे। और इसके लिए भी मैं यही सेम कर देता हूँ। सो ये मैंने प्रेस किया एंटर और इसके साइज़ को मैंने थोड़ा यहाँ पे बड़ा कर दिया इस तरह से। ओके सो ये वाला जो हमारा इमेज व्यू है, सो बेसिकली यहाँ पे यूज़र की पिक्चर डिस्प्ले होगी। जब यूज़र अगर यहाँ से सीजर प्रेस करता है तो यहाँ पे सीजर आ जाएगी और उसके अकॉर्डिंग कोई भी रैंडम वैल्यू एक पीसी जनरेट करेगा, सही है। सो वो वाली जो पिक्चर होगी वो हमारे पास इस इमेज व्यू पे प्लेस हो जाएगी। सो अब जो अगला काम है वो मैं इन बटन्स को इनके जो कॉन्स्टेंट हैं उनको मैं आपस में जोड़ देता हूँ। तो मैंने जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनको साइड्स पे अटैच कर दिए, जिस तरह आप देख सकते हैं ये। सो इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा बटन है इसको मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ रॉक का, और इसकी आईडी भी मैं रॉक रख देता हूँ। मीन्स इस पर जब क्लिक होगा तो हमारे पास जो इमेज व्यू है वो रॉक है। सो इसको आपने यस करना है और ये इसको मैं दे देता हूँ पेपर का नाम। ओके सो ये हमारे पास पेपर हो गया और इसकी भी आईडी हमारे पास पेपर आ गई यहाँ पे। और जो थर्ड है उसको आप दे सकते हैं नेम सीजर का, क्योंकि अब सीजर ही रहेगी। सो ये हो गया हमारे पास और इसकी आईडी भी मैं यहाँ पे ये रख देता हूँ। सो ये करने के बाद अब हमारे पास ये 2 इमेज व्यू हैं। तो मैंने ये कहा था कि देखिए ये जो हमारे पास ये वाला जो इमेज व्यू है, बेसिकली इस पे वो इमेज आएगी कि जब यूज़र किसी बटन पे क्लिक करेगा तो वो वाली इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो। मीन्स अगर वो रॉक पे क्लिक करता है तो रॉक यहाँ पे आ जाए। सो इसको हम लोग आईडी दे देते हैं यूज़र इमेज की। ओके और इसको यस कर लें आप। और ये जो दूसरी इमेज है इस पे पीसी कोई रैंडमली कोई इमेज हमें शो करवाएगा, ठीक है। सो इसको हम लोग दे देते हैं पीसी इमेज। ओके सो जितने भी इमेज व्यू हैं और जितने भी बटन्स हैं उनकी हमने आईडीज़ रखती हैं। और इसके बाद ज़ाहिर है हमने बटन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई पिक्चर्स लगानी है, यानी अगर रॉक पे क्लिक होता है तो यहाँ पे रॉक डिस्प्ले हो। सो उसके लिए मैंने गूगल से 3 पिक्चर्स डाउनलोड कर दी, एक पेपर, एक सीजर है और एक रॉक है। सो इनको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके ये जो ट्राइबल वाला फोल्डर है इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो ये मैंने इसके अंदर इन तीनों पिक्चर्स को पेस्ट कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो अब हम लोग चलते हैं अपने कोड की तरफ। ओके सो मैं आ गया हूँ अपनी मेन एक्टिविटी की क्लास में और यहाँ पे आके सबसे पहला काम जो मैं करूँगा उन तीनों बटन्स पे मैं ऑन क्लिक लिसनर लगाऊंगा। ये जो 3 बटन्स हैं हमारे, मीन्स अगर इन बटन पे क्लिक हो तो क्या हो। सो फर्स्ट बटन की आईडी रॉक थी, सो रॉक डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और ये इस पे लग गया ऑन क्लिक लिसनर। तो जब इस पे क्लिक हो तो बेसिकली मैं बाहर एक फंक्शन बनाता हूँ, उस फंक्शन को मैं नाम दे रहा हूँ चेक। तो ये क्या करेगा कि चेक करेगा किस बटन पे क्लिक हुआ है और उस बटन के अकॉर्डिंग एक तो इमेज पेस्ट होगी वहाँ पे, और दूसरा काम ये होगा कि ये पीसी से जो इमेज या जो वैल्यू जनरेट हो रही है उसको कंपेयर करेगा और फिर उसके बाद हमारे पास रिजल्ट शो करेगा कि आया यूज़र जीता है या पीसी जीत गया। सो इसमें मैं यहाँ पे एक वेरिएबल रख देता हूँ ए, और ये स्ट्रिंग टाइप का है। ओके सो यहाँ पे आ गई फंक्शन की बॉडी। सो जब ये रॉक पे जब क्लिक हो तो ये फंक्शन कॉल हो और इसके अंदर पास हो जाए रॉक। इसका ये मतलब है कि रॉक जो है वो क्लिक हुआ है। और नीचे ही हम लोग क्या करते हैं कि अपना ये जो इमेज व्यू है ये वाला,
इसके अंदर हम लोग एक इमेज शो करवा देते हैं। सो वो कौन सी इमेज होनी चाहिए, ये जो है हमारे पास rock.jpg। सो इमेज को पेस्ट करवाने के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इमेज की आईडी थी बेसिकली हमारे पास यूज़र इमेज यहाँ पे। सो ये हो जाएगा हमारे पास यूज़र इमेज डॉट सेट इमेज रिसोर्स और यहाँ पे r.drawable.rock। सो ये वाली पिक्चर जो है बेसिकली ये वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। और इसी तरह अगर मैं इसको ही कॉपी करूँ और कॉपी करने के बाद अब क्योंकि मुझे दूसरा जो हमारा बटन है पेपर, सो उस पर मुझे चाहिए ऑन क्लिक लिस्टनर, सो मैं पेपर लिख सकता हूँ और नीचे आके मैं इसको यहाँ पे पेपर पास कर सकता हूँ, यानी उस फंक्शन में पेपर पास हो जाए और जो हमारे पास पिक्चर शो हो जाए वो हो जाए पेपर। ओके, एंड सिमिलरली यही चीज़ जो है वो हम लोग सीजर के लिए भी कर सकते हैं। सो एक और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको मैं कॉपी करता हूँ ये, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीजर। ओके, और यहाँ पे भी सीजर पास हो जाए हमारे पास और जो हमारी इमेज है वो भी सीजर हो जाए। ओके, सो अब मैंने इसको किया रन, और रन करने के बाद आप ये देख सकते हैं हमारे पास स्क्रीन पे कुछ इस तरह का आउटपुट आए। सो अगर मैं रॉक पे क्लिक करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि रॉक हमारे पास आ गया, पेपर पे करूँ तो पेपर आ रहा है और सीजर पे करूँ तो सीजर आ रही है। लेकिन अब हमने काम क्या करना है कि जब हम लोग सीजर पे क्लिक करें तो जो पीसी है वो बेसिकली यहाँ पे एक इमेज व्यू लगा हुआ है, सो वो भी एक इमेज जनरेट करे और उस इमेज को हम लोग कंपेयर करवाएंगे इसके साथ कि अगर सपोज अगर सीजर आती है और नीचे पेपर आता है तो यूज़र विन कर गया, वरना अगर ऊपर सीजर आती है नीचे रॉक तो इसका मतलब पीसी विन कर गया। सो वो हम लोग इस चेक फंक्शन में कर सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ CPU चॉइस के नाम से। ओके, सो इसको मैं अभी एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ रहा हूँ, सो ये मैं आपको बताऊंगा मैंने क्यों लिया है। और नीचे एक और मैं वेरिएबल लेता हूँ रैंडम नंबर, और ये क्या करेगा हमारे लिए रैंडम नंबर जनरेट करेगा। नेक्स्ट इंट मैंने लिख दिया और यहाँ पे 3 पास किया। सो ये बेसिकली यहाँ पे ये होगा कि हमारे लिए एक रैंडम नंबर जनरेट होगा 0 से लेके 2 की वैल्यू तक। देखें अंटिल 3 लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब है 0 से 2 तक रैंडम नंबर जनरेट होगा। और अब मैं इफ स्टेटमेंट लगाता हूँ कि अगर रैंडम नंबर जो है वो आ गया 0, सो ये क्या कर दे कि ये जो CPU चॉइस है इसको रॉक कर दे। इसका ये मतलब है कि CPU ने क्या किया, रॉक को चूज़ किया। CPU ने क्योंकि रॉक को चूज़ किया तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा इमेज व्यू है जिसको हमने PC इमेज का नाम दिया था, सो यहाँ पे हम लोग कौन सी इमेज लगा देते हैं, PC इमेज डॉट सेट इमेज रिसोर्स और r.drawable. हमारे पास आ जाएगी रॉक। सो यहाँ पे हमारे पास रॉक पेस्ट हो जाएगी। और ये चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हमारा जो CPU है वो अगर जनरेट कर रहा है नंबर 1, सपोज रैंडम नंबर 1 जनरेट कर रहा है, सो ये क्या हो जाए हमारे पास, इसको पेपर कर दे CPU चॉइस को। एक मिनट मैं देख लेता हूँ ये पेपर ही, हाँ जी ये हमने पेपर किया था यहाँ पे। सो ये इसको पेपर कर दे और इमेज भी हमारे पास कौन सी पेस्ट हो जाए, इस इमेज व्यू पे पेपर हो जाए। सो सिमिलरली आप सीजर के लिए भी यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर रैंडम नंबर वो 2 जनरेट कर रहा है, सो यहाँ पे सीजर आ जाए और इसको भी यहाँ पे सीजर पेस्ट कर दे। सो ये तो अब इमेजेस वो अकॉर्डिंगली नंबर के अकॉर्डिंग हमें देता रहेगा। ओके, लेकिन हमने क्या करना है कि उन इमेजेस को कंपेयर करवाना है कि आया जो यूज़र ने क्लिक किया है और जो CPU ने जनरेट किया रैंडम नंबर उस पर जो इमेज आ रही है वो दोनों सेम है या नहीं। सो अगर सेम है तो मैच टाई हो जाएगा, अगर कोई और उसके लिए सिनेरियो है तो उसके अकॉर्डिंग वो फिर हमें रिजल्ट शो करे। तो हम लोग इफ स्टेटमेंट के थ्रू कुछ इस तरह कर सकते हैं कि इफ़ CPU चॉइस इक्वल्स टू A। सो A क्या है, ये देखें जो ऊपर मतलब बटन जो क्लिक किया यूज़र ने, अगर रॉक क्लिक किया तो ये यहाँ पे रॉक आ जाएगा इस A में, ठीक है। सो अगर CPU चॉइस भी रॉक है और यूज़र का जो बटन क्लिक किया हुआ है वो भी रॉक है, सो ये क्या करते हैं हमारे पास एक टोस्ट शो करे, टोस्ट डॉट मेक टेस्ट, और इसको मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये दे रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टाई। ओके, सो टाई के बाद इसकी जो लेंथ है उसको मैं शॉर्ट ही रख देता हूँ और इसको यहाँ पे मैं शो करवा देता हूँ। सो अगर दोनों सिमिलर होंगे तो मैच टाई हो जाएगा। और इसके बाद आप जो दूसरी वैल्यूज हैं उसके लिए कुछ इस तरह इफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं, इफ CPU चॉइस इक्वल्स टू रॉक एंड यू A है बेसिकली यहाँ पे, सो A इक्वल्स टू हमारे पास आ गया सीजर। सो अगर ये सिनेरियो हमारे पास होता है तो इसके लिए हमें ये जो टोस्ट शो करेगा, सो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ बजाय इसके कि हम लोग लिखें। सो यहाँ पे हमारे पास ये क्या शो करे कि CPU जीत गया। ओके, सो यू लूज लिखा हुआ आ सकता है। तो मैंने अकॉर्डिंगली इसी तरह नीचे स्टेटमेंट लगा दिए हैं। आई होप कि आपको
लॉजिक समझ आ गई होगी इसकी कि जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर CPU का रॉक आ गया और आपका पेपर आ गया, सो आप जीत जाएंगे, यू वॉन लिखा हुआ आएगा। सो इसी तरह ये सारी मैंने नीचे भी यूज़ की हैं। सो मैं अब इसको करता हूँ रन और देखते हैं कि हमें ये क्या आउटपुट दे रहा है। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी ऐप रन हो चुकी है और अगर मैं रॉक पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें मैंने रॉक किया और नीचे पेपर आया था तो उसने हमें बताया कि यू लूज़, क्योंकि पेपर अगर आ जाए CPU का और हमारा रॉक तो हम लोग हार जाएंगे। और अब अगर मैं पेपर पे क्लिक करूँ तो ये देखें उसका रॉक है तो ये हम लोग जीत गए। और सिमिलरली अगर मैं सीजर पे क्लिक करूँ और उसने रॉक है तो ये हम लोग हार गए। सो इसी तरह ये बेसिकली हमें टॉस शो करता जा रहा है वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो हमने पीछे लॉजिक अप्लाई की हुई है। ओके, सो आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ आ गई होगी कि किस लॉजिक के थ्रू हमने इस ऐप को डेवलप किया है और ये अब किस तरह काम कर रही है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।